नमस्कार दोस्तों, हम अब चल रहे हैं एक ऐसी जगह जो दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, केसरिया। और उस साल चलेंगे, इसी बस से चलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुर। दोस्तों, ये बस है और इसी बस से हम लोग चलेंगे दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया। और इसी स्थान से बौद्ध स्तूप है, केसरिया बौद्ध स्तूप 51 किलोमीटर दूर है। कहते हैं बिहार पिछड़ा, कहाँ पिछड़ा है बिहार? फर्स्ट क्लास रोड है, अच्छे सफर। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया में है और वहीं पर आज की यात्रा है। हमारे साथ शास्त्री जी हैं और बहुत सारे। आपका क्या नाम है? प्रसाद जी हैं। बहुत सुंदर और बहुत तेज सुंदर यात्रा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और लखनऊ 447, दिल्ली 1000 किलोमीटर। सुंदर छाया और यहाँ से 14 किलोमीटर है केसरिया बौद्ध स्तूप। देख सकते हैं यहाँ पर बिहार टूरिज्म का बोर्ड भी लगा हुआ है। वैशाली के भग्नावशेष 70 किलोमीटर, तो मुरार पटना 127 किलोमीटर। देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, बिहार टूरिज्म का। केसरिया स्तूप, वैशाली के भग्नावशेष और मुरार पटना पाटलिपुत्र। गाजा मिठाई, ये गाजा मिठाई है। हाँ। और ये तो जलेबी है। हाँ, समोसा है। समोसा। तो सबसे फेमस क्या है यहाँ का? यहाँ का यही ना बताएंगे। गाजा। हाँ, गाजा। सबसे फेमस स्वीट क्या है यहाँ का? रसगुल्ला। रसगुल्ला। हाँ, यहाँ का फेमस मिठाई है रसगुल्ला। खजूरिया का फेमस डिश जो है स्वीट्स का, मिठाई का, रसगुल्ला। पीताम्बर सिंह चौक, राधा मोहन सिंह केसरिया चौक है। मुझे आगे चलेंगे बौद्ध स्तूप। लोग मोतिहारी से आ गए आर्य समाज मंदिर केसरिया, पूर्वी चंपारण। और योगाचार्य जी हैं हमारे साथ और शास्त्री जी भी हैं। ये 1947 में आज़ादी के टाइम का है। योगाचार्य ओम प्रकाश शास्त्री, जिनकी योग्यता का लोहा मानते हैं। शास्त्री पुरोहित ये है आर्य वीर सपूत। तो दर्शकों देख सकते हैं, हम इस समय केसरिया में हैं उपस्थित। योगाचार्य ओम प्रकाश शास्त्री जी हैं यहाँ पर। अभी हम लोग मोतिहारी से आ रहे हैं। मोतिहारी में जो वार्षिक उत्सव था उसमें सम्मिलित थे और वहाँ से यहाँ आए। आर्य समाज मंदिर 1947 में आज़ादी के टाइम में बना ये
आर्य समाज मंदिर। और यहाँ के प्रधान जी हैं, मंत्री जी हैं। आपका शुभ नाम? हमारा नाम सीताराम यादव। सीताराम यादव। और आपका शुभ नाम? पंडित राम सन्हियार्च। राम सन्हियार्च जी हैं। और आपका शुभ नाम? सुरेश शास्त्री, पुरोहित, आर्य समाज केसरिया। सही है। और ये शास्त्री जी हैं। बृहस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। देख सकते हैं एक ऐसा घर, इस घर की याद आज़ादी की दिखाती है। आज़ादी और आज़ादी के बाद कुछ इस तरीके से होते थे घर। तो देख सकते हैं दर्शकों, हमारे पीछे खपड़ेल का जो अब बहुत कम देखने को मिलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये आर्य समाज केसरिया है। आज़ादी के टाइम ही बना हुआ था ये। आपका शुभ नाम? सुबोध कुमार चौधरी। सुबोध कुमार चौधरी, किस पद पे है यहाँ पर आर्य समाज? आर्य समाज केसरिया कोषाध्यक्ष। यहाँ प्रत्येक संडे को 55, 60, 65, 70 की उपस्थिति रहती है। प्रत्येक संडे को, प्रत्येक पूर्णिमा पे हवन होता है, प्रत्येक पर्वों पे हवन होता है। लोग आते हैं, जुड़ते हैं, अलग अलग नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं। और उसके साथ में योग, स्वास्थ्य, संस्कार, आत्म सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस सब हम बच्चों को बताते हैं। और हमारे आदरणीय श्री महेंद्र जी भी प्रथम प्रवास पर आए। आप सभी लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ओम शांति शांति शांति। और हम यहाँ पर हैं एक सात्विक भोजन। दर्शकों, हम पहुँच आए बौद्ध स्तूप। सामने यही बौद्ध स्तूप है, जहाँ पर बहुत प्रतिष्ठित अंदाज में योगाचार्य ओम प्रकाश शास्त्री जो अयोध्या से पधारे हुए हैं। देख सकते हैं इस स्थान की दिव्यता इसी से मालूम पड़ती है कि जो यहाँ का बौद्ध स्तूप है, कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है ये। तो जुड़े रहिए और आपको अभी यहाँ की पूरी जानकारी देंगे हम। कहते हैं योग और योग के गुरु योगाचार्य ओम प्रकाश शास्त्री, इनकी योग्यता मोतिहारी आर्य समाज मंदिर में दिखी जब लोग इनकी संबोधन से बहुत प्रभावित हुए। और हम पहुंच आए हैं इस विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप पर। यही वो बौद्ध स्तूप है जहां का आज हम पूरा दर्शन कराएंगे आपको। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवस्थी। तो दर्शकों देख सकते हैं हमारे पीछे वो बौद्ध स्तूप। कहते हैं कि जब कोई चीज़ कोशिश की जाए तो पहुंच ही जाते हैं हम लोग। मोतिहारी थे, प्लान नहीं था, लेकिन सडनली ऐसा शास्त्री जी ने कहा और तुरंत तैयार हो गए। और फिर देखिए आर्य समाज मंदिर के सब पदाधिकारी लोग भी उपस्थित हो गए। बहुत अद्भुत संयोग। तो शास्त्री जी क्या कहना चाहेंगे? योग के गुरु हैं और हमारा मानना है जिस हिसाब से ये योगदान दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत ही उम्दा संस्कार, मोटिवेशन, सेल्फ डिफेंस पर क्या कहना चाहेंगे यहाँ पहुँचकर? बस यही कहना चाहूँगा कि इस स्थान पर आकर के देखने से ही अपने अवशेषों को पता लगता है कि यहाँ भी अपने भारतीय धरोहरों ने अपना एक स्थान लहराया था, जो आज भी उन लोगों के कारण यहाँ लोग, भारत ही नहीं अन्य देशों से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। पता लगता है कि ऐसे अवशेष भारत देश यह स्वर्ण में सोने की चिड़िया जो कहता था, वह आज भी यदि हम लोग पुरुषार्थ करें, मेहनत करें तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता भारत को विश्व गुरु बनने से। तो देख सकते दर्शकों, बहुत सुंदर विचार इनके शास्त्री जी के। तो अब चलते हैं हम लोग बौद्ध स्तूप देखने के लिए।
बौद्ध स्तूप पर चढ़ना मना है। आदेशानुसार अधीक्षण पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना। बौद्ध स्तूप केसरिया पूर्व में स्थानीय स्तर पर पौराणिक राजा बेन का गढ़ या देवरा के नाम से प्रसिद्ध यह संरचना एक बौद्ध स्तूप का भग्नावशेष है जो 23.81 एकड़ भूभाग पर फैली है। मान्यता अनुसार यह स्तूप उस स्थल पर बना जहां बुद्ध ने अपना दान पात्र उन अनुयायियों भिक्षुओं को दिया था जो वैशाली में बुद्ध द्वारा दिए गए अंतिम प्रवचन में आसन्न निर्माण की घोषणा सुनकर उनका अनुगमन कर रहे थे। इस स्तूप का निर्माण 2 कालखंडों में हुआ। मूलतः शुंग कुषाण काल में निर्मित स्तूप को गुप्त काल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी संवर्धित किया गया था। गजब का बौद्ध स्तूप बना भाई, बहुत सुंदर और बहुत इसकी दिव्यता देख सकते हैं। 2 कालखंडों में बना है। हाँ यहीं खड़े जाइए। आइए उस पॉइंट पर है, पॉइंट इसका है जहाँ देख सकते हैं दर्शकों, इतना विशाल बौद्ध स्तूप। गजब, देख सकते हैं गजब की रचना है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं। आ जाइए बिल्कुल। तो दर्शकों, हम इस समय हैं बौद्ध स्तूप केसरिया, एक ऐसा स्थल, एक ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस जिसे कहा जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप माना जाता है। और हम इस समय चंपारण डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी में आए हुए थे, वहाँ से फिर केसरिया आए और यहाँ पर फिर आर्य समाज मंदिर और यहाँ के जो सम्मानीय अधिकारी लोग हैं उनसे मुलाकात किए। बहुत सुंदर और अच्छी भव्यता तो दिखी हमको, उसमें दिव्यता भी दिखी। और हमारे साथ जो आर्य समाज के मंत्री जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस दिव्य स्थान के बारे में? मैं सीताराम यादव, मंत्री आर्य समाज केसरिया, सह अध्यक्ष महात्मा बुद्ध सेवा संस्थान केसरिया। हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड में अवस्थित दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के निकट खड़े हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जब अपने राजमहल को छोड़कर महापरिनिर्वाण ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले तो सबसे पहले इसी स्थल पर आए जहाँ अलार कलाम नाम के एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई और यहीं उन्होंने राजसी वस्त्र का त्याग किया और अपने मूल ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ से वैशाली होते हुए पाटलिपुत्रा होकर के राजगृह पहुँचे। उसके बाद वे वहाँ से बोधगया गए जहाँ उन्हें मूल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने बहुत दिनों तक भ्रमण करते हुए जहाँ तहाँ उपदेश दिया, बौद्ध धर्म की स्थापना की। उसके बाद जब फिर वे महापरिनिर्वाण के लिए वैशाली में अपना अंतिम उपदेश देने के बाद अपने अनुयायियों के साथ यहीं आकर के उन्होंने रात्रि विश्राम किया और किसी तरह अपने साथ आए लिच्छवियों को यहाँ से उन्होंने भिक्षा पात्र देकर के लौटाया और यहाँ से अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद के साथ कुशीनगर के लिए उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त करने के लिए यहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया। बहुत सुंदर नॉलेज, कहा जाता है सुंदर ज्ञान कि सम्राट अशोक जिन्होंने बहुत ही खुरेंजी के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को यहीं से दुनिया के दूसरे देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बड़ी सभा करके यहाँ से भेजा। बहुत अद्भुत और अप्रतिम नॉलेज। यह दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप तब साबित हुआ जब 1998 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे बड़े पदाधिकारी मोहम्मद केके ने इसकी खुदाई कराई और उन्होंने साबित किया कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। उसके बाद यहाँ दुनिया के दूसरे देशों से पर्यटक आना शुरू हुए
बहुत दिनों तक यह दबा हुआ था। लोग इसे राजा बेन का गढ़ कहते हैं। राजा बेन के बारे में कहा जाता है वे सतयुग के राजा थे, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसको भी, यहाँ के लोग राजा बेन का गढ़ बहुत दिन तक कहते थे। और किंवदंती यह थी कि राजा बेन बहुत ही क्रूर राजा थे, जिन्होंने अपने प्रजा से जौ के बराबर उन्होंने दान के रूप में सोना का डिमांड किया और बड़ी क्रूरता से उन्होंने वसूला, जिसके चलते उनकी पत्नी यहाँ के झील में जो सरोवर था यहाँ, उसी में स्नान करने गई और वहीं प्राण त्याग दी, जल समाधि ले ली। इस तरह से इस स्तूप का बहुत ही महत्व है इतिहास में। इतिहासकारों ने इसके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की है इस स्थान के साथ, चूँकि यह सतयुग के राजा बेन का गढ़ यहाँ था, यह बात सत्य है। उसी पर राजा अजातशत्रु ने महापरिनिर्वाण के बाद जब उनके वक्षस्थल के स्थान को लेकर के यही बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा ज्ञान यहाँ के जो मंत्री आर्य समाज के, क्या बहुत सुंदर ज्ञान है आपके पास है। कोटि सा नमन है आपको, बहुत सुंदर ज्ञान दिया आपने, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों देख सकते हैं ये बौद्ध स्तूप, और बौद्ध स्तूप की जितनी जानकारी हो सकी अधिक से अधिक इन्होंने हमारे साथ शेयर की। हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसी परिसर में एक मंदिर भी बना हुआ है, देख सकते हैं, बहुत सुंदर। तो दर्शकों देख सकते हैं हम इस बौद्ध स्तूप परिसर में हैं इस समय जी। और यहाँ पर एक राजमाता का मंदिर भी है। हाँ। क्या नाम आपका भैया, शुभ नाम? हमारा नाम अनिल कुमार गुप्ता हुआ। अनिल कुमार गुप्ता जी। हाँ जी। तो ये जो परिसर है हाँ। ये उसी टाइम का है कि ये नया निर्माण हुआ है? जी, ये राजमाता हम लोग मंदिर तो का? बचपन से इसको एक टीला के रूप में देखते थे। नहीं, ये मंदिर की बात कर रहे हैं। मंदिर उस समय से भी है, हम लोग उसके बचपन से हैं, देख रहे हैं। हाँ। पहले थोड़ा खपड़ा का अच्छा। रूम के तरह था। हाँ। और जब से हम लोग बच्चा थे तब से देख रहे हैं कि यहाँ मंदिर था। मतलब मंदिर था पहले यहाँ पर? हाँ। बस आइए मुनि जी, क्या कहना चाहेंगे ये के बारे में? ये मंदिर नया बना है। ये नया बना है, हाँ। यज्ञशाला है यहाँ। हाँ। हर पर्व त्योहार के उत्सव पर हाँ। यहाँ यज्ञ करते हैं लोग, हवन भी होता है और प्रसाद भी वितरण होता है, सामूहिक यहाँ मिलन जुलन सब कुछ होता है। अच्छा। और ये समाज के लोग भी, मेला भी लग जाता है किसी खास कर टाइम में। नवरात्रा में यहाँ अच्छा हाँ, मेला नवरात्रि लगता है। पुरोहित जी आप भी दो शब्द बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ प्रत्येक रविवार या सामूहिक जो भी होता है कार्यक्रम, उसमें पर्व त्योहार में हवन होता है। लोग सामूहिक इकट्ठा हवन सामग्री करके इकट्ठा करके लोग हवन करते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा करते हैं। तो देख सकते हैं दर्शकों, ये वही बौद्ध स्तूप और उसी बौद्ध स्तूप परिसर में है राजमाता का मंदिर। तो दर्शकों इस समय हम उपस्थित हैं बौद्ध स्तूप, सामने राजमाता का मंदिर। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे यहाँ पर जुटे हुए हैं, कोई दर्शन करने आया है तो कोई छुट्टी मनाने आया है। आज संडे का दिन भी है, उस हिसाब से कोई फैमिली सहित आया है। तो हमारे साथ एक सज्जन जुड़ गए हैं। आपका शुभ नाम, एक संक्षिप्त परिचय के साथ। मिथिलेश राम। मिथिलेश राम जी, कहाँ से आए हैं? हम सिवान से आए हैं। क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, अच्छा ठीक है। तो ये बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी वहाँ पर, आप बोल रहे थे। हम कहना चाह रहे थे। क्या कहना चाह रहे थे? कि यहाँ सम्राट अशोक और महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा ने यहाँ घूमने के लिए अपना प्रचार करने के लिए आए थे। तो केसरिया में पहले आए थे और यहाँ से वो लोग श्रीलंका के लिए स्थापित किए थे घूमने के लिए। तो यहाँ उनको आने के बाद सम्राट अशोक जी ने बहुत बड़ा एक स्तूप का निर्माण किया, जो आज बहुत प्राचीन, लगभग
262 ईसा पूर्व हाँ, पहले का ये जो है कि स्तूप है। ये पूरे जो है कि भारत में पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है केसरिया स्तूप। हाँ, विश्व तो इसको घूमने के लिए हम भी तरस रहे थे कब जाएं लेकिन आज मौका मिला, रविवार है, आज हम लोग घूमने के लिए आए हैं पूरे परिवार के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। हम यही चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का एक बहुत बड़ा स्टैचू लगे, लोग आए घूमें, दर्शन करें, जाएं। ये स्तूप से तो हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत मन खुश हैं। अब यही हम चाहते हैं, बिहार सरकार से चाहते हैं या बौद्ध समाज से लोग चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा एक यहाँ स्टैचू लगाया जाए भगवान बुद्ध का। तो बिल्कुल बहुत सुंदर और बहुत ही नेक विचार आपके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 104 फीट का इसका ऊंचाई है। एक नज़ारा 1 जनवरी को यहाँ पर जो है ना और सामने एक वृक्ष। पूरा आदमी खाली देखने के लिए घूमने के लिए। यह स्मारक प्राचीन स्मारक था, पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958-24 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया। कोई व्यक्ति स्मारक नष्ट करता, हटाता, अन्य तो बदलता है, विकृत करता, जोखिम में डालता अथवा इसका दुरुपयोग करता है तो 3 महीने तक की कैद या 5,000 रुपये तक का दंड अथवा दोनों भुगतना पड़ सकता है। इस स्मारक की संरक्षित सीमा 100 मीटर तथा 200 मीटर तक का क्षेत्र क्रमशः निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति आवश्यक है। नियम के विरुद्ध किया गया निर्माण संबंध व्यक्ति को सरकार द्वारा ध्वस्त किया कर दिया जाएगा, इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पटना अंचल पटना। थोड़ा सा जोड़ देंगे, देखिए। हाँ, इतने बड़े बड़े चित्र ले लीजिए। हाँ, ठीक भाषा में बना हुआ है। पहुँच गए केसरिया स्तूप बिहार टूरिज्म में।